अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सिद्दीक और आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद तैयब। आज की वीडियो में मैं सिर्फ एक वर्ड को डिस्क्राइब करना चाहता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ड को डिस्क्राइब करने के बाद काफ़ी सारे जो झगड़े हैं ना वो सही हो जाएँगे। हमारे यहाँ एक वर्ड होता है मुर्शिद। अक्सर लोगों ने वो बाइक के पीछे भी लिखा होता है मुर्शिद जी वगैरह-वगैरह। मुर्शिद का वर्ड जैसे ही हमारे यहाँ सुना जाता है तो कुछ एक ख़ास किस्म का तबका है जो कि बहुत ज़्यादा फ़तवा लगा देते हैं मुर्शिद के ऊपर। और एक तबका ऐसा है कि जो वो बहुत ज़्यादा मुर्शिद को सुन के फिर वो सूफ़ीज़्म में और ट्रांस में चले जाते हैं। उनके अंदर की रूहानियत जाग जाती है मुर्शिद के वर्ड से। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मुर्शिद का वर्ड एक्चुअली होता क्या है? मैं सऊदीया में था, हज के सफ़र पे था तो हमें सुबह फ़जर के टाइम पे निकलना था मिना के लिए। हज का जो पहला दिन होता है वो मिना में क़याम होता है, उसके बाद फिर दीगर सफ़र जब आगाज़ होता है तो फिर काफ़ी सारे उसमें मराहल होते हैं। अब हुआ ये कि हम लोग सुबह बस में बैठ चुके थे, फ़जर की अज़ान होने वाली थी और हमें निकलना था होटल से अल अज़ीज़िया में हम रिहाइश पज़ीर थे, तो वहाँ से हमें मिना जाना था, तो तकरीबन 20 मिनट का रास्ता था वहाँ से। अब बस में हम लोग बैठ चुके हैं लेकिन बस नहीं चल रही और मैंने जाके वो पूछा आगे जो ड्राइवर बैठा हुआ था, वो कोई मिस्र का रहने वाला था ड्राइवर। तो उससे मैंने पूछा तो उसने अरबी में पता नहीं मुझे क्या कहा, मुझे तो ख़ैर समझ ना आया। तो मेरे साथ एक हाजी साहब थे, उनका ताल्लुक वज़ीराबाद से था, हाजी अनवर साहब। तो मैंने उनसे पूछा कि हाजी साहब ये ड्राइवर क्या कह रहा है? बस क्यों नहीं चल रही? तो वो मुझे उन्होंने बताया कि बस इसलिए नहीं चल रही है कि मुर्शिद नहीं आया अभी, तो मुर्शिद आएगा तो बस चलेगी। मैंने सोचा जी चलें ठीक है, अच्छी बात है कि यहाँ पे भी मुर्शिद की इज़्ज़त है। क्योंकि हमने ये सुना था सऊदी अरब में ये मुर्शिद पीर का ये कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं होता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अच्छा मुर्शिद के आने पे बस चलेगी, बड़ी वैल्यू हो गई। मैं जाके अपनी सीट पे बैठ गया और 5-7 मिनट और गुज़रते चले गए और मेरी भी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। मैं चाहता था वो मुर्शिद देखूँ कि जिसके बगैर ये बस नहीं चल रही। थोड़ी देर गुज़री तो एक बंदा आया, बुरा-सा ट्राउज़र शर्ट पहना हुआ उसने और उसने एक वो ग्रीन कलर की वेस्ट पहनी हुई है और वहाँ पे जो हरम में उनके एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो खुदाम होते हैं, तो उन्होंने वो ग्रीन वेस्ट पहनी होती है, उसके पीछे लिखा होता है अल-खादिम। वो मेरा ख़्याल एम्प्लॉयी को शायद अल-खादिम कहते हैं अरबी में। तो वो बंदा एक आया बस के अंदर, वो जैसे ही सवार हुआ उसने दरवाज़ा बंद किया और उसने ड्राइवर ने कहा जी ठीक है जी अब यल्ला यल्ला कि चलें जी अब। तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी वो मुर्शिद तो नहीं आया? वो कहते हैं वो मुर्शिद आ तो गया वो देखें। तो मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये कौन-सा मुर्शिद है? अभी हमारे यहाँ तो मुर्शिद का एक प्रोटोकॉल होता है और प्रॉपर इसका एक हुलिया। तो मैंने कहा ये तो कंडक्टर टाइप लग रहा है। तो उन्होंने कहा भाईजान अरबी में कंडक्टर को मुर्शिद कहते हैं। यानी अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि मुर्शिद वो बंदा होता है जो आपको रास्ता दिखाता है। और वहाँ पे मुझे पता चला कि वो कंडक्टर जो था उसे मुर्शिद अरबी में कहते हैं और वो कंडक्टर सारा रास्ता मैप वगैरह उसको पता होता है, वो एक किस्म का उनका गूगल मैप होता है। और चूँकि हज के दौरान पे आपको पता है कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा लाखों लोग वहाँ पे होते हैं और उनको फिर मैनेज करना मुश्किल होता है। तो वो एक प्रोफ़ेशनल बंदा होता है जिसको सारे रास्ते पता होता है और उसको वो फिर एक तरीके से गाइड करता हुआ वहाँ पे मीना में लेके जाता है जहाँ पे वो ख़ैमा होता है, जहाँ पे हुज्जाजे कराम वहाँ पे क़याम करते हैं। तो उस दिन मुझे पता चला कि ये जो मुर्शिद वर्ड है ना, ये सिर्फ़ इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा जो आपको रास्ता दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है, उसको आप मुर्शिद कह सकते हैं। अब आपके वालिदैन होते हैं घर पे, बड़ा भाई होता है, बड़ी बहन होती हैं या उस्ताज़ा कराम हैं, नाना-नानी, दादा, ताया, चाची, मतलब आपके जो बड़े होते हैं घर पे वो अक्सर आपको अच्छी चीज़ें बताते हैं, एडवाइस करते हैं, "अभी ये करो, ये ना करो, रात को देर से ना हो, सुबह देर से ना उठो" वगैरह-वगैरह। तो वो बंदा जो आपको सीधा रास्ता दिखाता है, वो उसको आप अल्टीमेटली मुर्शिद कह सकते हैं। वो जैसे किसी दौर की बात है, 5-6 साल पहले की बात है, मैं अपने रेडियो प्रोग्राम कर रहा था, ऑलमोस्ट 2016 की बात है। तो मेरे मुँह से एक जुमला निकल गया, शायद मैंने कहीं से सुना था या मैंने अपने से ही कह दिया। तो वो लोगों को बड़ा अपीलिंग लगा और लोग अक्सर मुझे, मेरे जो लिसनर्स हैं, मैसेज करते थे, "जी, वो दोबारा ज़रा कहिएगा।" लेकिन वो कहता मैं इसलिए नहीं था कि उसमें थोड़ी-सी ना वो मुतनाज़ चीज़ें थी, कि सैयद याल पा के झंग शहर च डेरे ने, जादू पर हाक़िक़ करने वाला काफ़िर है, सिर्फ़ एक तावीज़ से महबूब आपके कदमों में। तो वो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। तो ये जो इस किस्म के प्रोफ़ेशनल और वो बोर्डबाज़ पीर साहब होते हैं या मुर्शिद साहब होते हैं, उनसे बचें क्योंकि वो ताड़ी गड्डी छप्पड़ च लै वड़नगे। सो बेहतर ये है कि आप अपने घरवालों को मुर्शिद मानें और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये जो आप वो फ़तवाबाज़ी करते हैं ना, वो फ़ेसबुक पे कोई पोस्ट अगर कोई कर दे मासूम बंदा, तो नीचे जनाब हर बंदा जिसको कुछ नहीं पता ना, वो भी कम अज़ कम तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान बना होता है। और वो नीचे बड़े अजीब किस्म के रेफ़रेंस और वो सारी चीज़ें चलती हैं। सो ये मुर्शिद का वर्ड जो है ना, इसका मतलब है रास्ता दिखाने वाला। और ये वाक़ये से मैंने आपको इसलिए डिस्क्राइब किया ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और थैंक यू वेरी मच, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है।
हो सके तो यूट्यूब पे जाइए और मेरा चैनल मोटिवेशन विद तैयब ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।